नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन हो। मैं सीनियर न्यूरोसर्जन हूँ मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली में। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और हमें यदि हो जाए तो क्या करना चाहिए। किसी भी मरीज को यदि ब्रेन में ट्यूमर होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। नंबर 1, किसी को यदि सर दर्द हो रहा है, सर दर्द लगातार हो रहा है, दवाइयों से आराम नहीं हो रहा है, सर दर्द दवाइयाँ लेने के बावजूद भी बढ़ता जा रहा है, सर दर्द उल्टियों के साथ या डबल विज़न या किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको एक सीटी स्कैन या एमआरआई कराना चाहिए। यदि कोई पेशेंट जो है किसी के हाथ में या पैर में कोई कमज़ोरी आ रही है, या किसी को बोलने और समझने में दिक्कत आ रही है, किसी के यूरिन में कोई दिक्कत आ रही है, किसी को दो दिख रहे हैं, विज़न की प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ऐसे लक्षण आपके ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज को अपना न्यूरोसर्जन को से मिलना चाहिए। डिपेंडिंग के ट्यूमर किस जगह पे है उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। मोस्टली ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं, कुछ ट्यूमर मैलिग्नेंट होते हैं। प्राइमरी ब्रेन में दो तरह के ट्यूमर होते हैं। एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं जो सिर्फ ब्रेन से ही ओरिजिन होते हैं और कहीं और नहीं जाते हैं। दूसरे सेकेंडरीज होते हैं कि कोई एक पेशेंट है जिसे कहीं और का लंग का कैंसर है, या प्रोस्टेट का कैंसर है, या ब्रेस्ट का कैंसर है और किडनी का कैंसर है, तो ऐसे मरीजों में कई बार रिस्क होता है कि वो वाला कैंसर भी ब्रेन में चला जाता है, जिसके लिए उसके लिए परेशानी होती है। जांच के बाद उसके लिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है। आज की तारीख में हमारे पास ऑपरेशन की माइक्रोस्कोपिक सुविधाएं हैं, और एक लोगों में भ्रांति ये है कि बहुत ज़्यादा कि जब ब्रेन का ट्यूमर का ऑपरेशन करते हैं तो पूरा स्कल खोल दिया जाता है। नहीं, पूरा स्कल नहीं खोला जाता। सिर्फ जिस लोकेशन पे ट्यूमर है उसी लोकेशन में छोटा सा कट दे के हड्डी हटाई जाती है, ट्यूमर निकाला जाता है और उसके बाद हड्डी वापस रखी जाती है। कुछ केसेस में ओपन सर्जरी होती है और कुछ केसेस डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ द ट्यूमर कई बार एंडोस्कोपिक नाक के द्वारा भी सर्जरी की जाती है। यदि ट्यूमर नसों से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है तो कई बार ट्यूमर छोड़ना भी पड़ता है, और कई बार मैलिग्नेंट ट्यूमर जब भी ट्यूमर निकाला जाता है उसे बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। यदि बायोप्सी में ट्यूमर मैलिग्नेंट आता है या थोड़ा सा ट्यूमर रह जाता है कभी कभी, उसके लिए उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। यदि किसी को सर दर्द बन रहा है, हाथ पैरों में कमजोरी है, मुंह का तिरछापन हो रहा है, डबल दिख रहा है, देखने में दिक्कत हो रही है, चश्मा का नंबर बार बार बदला जा रहा है, यूरिन में दिक्कत हो रही है, हाथ पैरों में कमजोरी हो रही है, तो ऐसे मरीजों को डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। लगातार होने वाले दर्द को किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर दर्द एक मुख्य कारण है जिसके कारण बहुत सारे लोगों को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज होता है, इसे कॉमन नहीं मानना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और होती है इसमें, ब्रेन ट्यूमर में कभी कभी मिर्गी के लक्षण होते हैं। अचानक से आदमी का बेहोश आ जाना, आप आंखें ऊपर चढ़ जाना, मुंह से झाग निकलना, जीभ का कट जाना, हाथ पैरों में कंपन होना, ये सारी चीज़ें भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। तो आपके ब्रेन ट्यूमर के लक्षण के बारे में यदि हम समराइज़ करें तो किसी को यदि सर में दर्द हो रहा है, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, हाथ या पैर में कमजोरी आ रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, मुंह का तिरछापन हो रहा है, सर में दर्द होता है जो कि उल्टियों के साथ एसोसिएटेड है, सर दर्द मॉर्निंग में हो रहा है, और इसके साथ साथ किसी को यदि रिसेंट सर में चोट लगी है और उसके बाद उसे सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को भी प्रिकॉशनरी एक बार न्यूरोसर्जन को मिलना चाहिए और अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से समाधान लेना चाहिए। धन्यवाद।